कुछ नए सवाल, कुछ नए अंदाज में। तो आप सभी का भी आपके अपने फेवरेट शो में हम फिर एक बार करते हैं ढेरों ढेर स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत वेलकम। आप सभी आए, बहुत ही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस लाए हैं साथ में, तो वो अनुभव हो रहा है और आपको भी ज़रूर बहुत ही अच्छा अनुभव होता होगा हर रोज़, जिसकी वजह से आप हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं और हर दिन खेलते हैं केबीपी और बन जाते हैं ताज भाई। पद्मा पदम भाग्यवान तो आप ऑलरेडी हैं ही, बस थोड़ी सी मेहनत रहती है, हर रोज़ जीतना होता है ताज, ले जाना होता है ताज, क्योंकि देना होता है आपको 10 सवालों का सही जवाब। अगर 10 सवाल का सही जवाब नहीं दे पाते तो भी निराश नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास और भी मौके हैं। अगर आप 9 प्रश्नों का देते हैं सही जवाब तो भी ताजधारी बनते, गोल्डन क्राउन के हकदार बन जाते हैं। और अगर 9 प्रश्नों का भी जवाब नहीं दे पाए तो भी निराश मत होइए, क्योंकि 8 प्रश्नों का भी सही जवाब देने वाले भाई बहनों को सिल्वर क्राउन दिया जाता है। और हर प्रश्न का सही जवाब देते चलते हैं तो 10 पॉइंट से झोलियाँ तो भरती हैं। और यहाँ पे जो ज्ञान रत्नों को आपके सम्मुख रखा जाता है, आपको रिवाइज करा के ज्ञान रत्नों से भी आपकी झोलियाँ भरी जाती हैं, तो आप तो बिल्कुल भरपूर हो जाते हैं। खाली हाथ तो यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता, भले कोई एक प्रश्न का ही क्यों ना दे सही जवाब। तो बिल्कुल निराश मत होइए, बस इसी उमंग उत्साह को बनाए रखें और हमारे साथ खेलते रहें। तो चलिए, जैसे कि केबीपी की प्रथा है कि पिछले दिन की मुरली को हम ज़रूर करते हैं रिवाइज, ताकि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ चले और पीछे का पूरा भूलता चला जाए और कुछ याद ना रहे। इसलिए हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं कि फिर एक बार आपके सामने रखते हैं कल की मुरली को, ताकि आप उसको कर सके रिवाइज और फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप धारण कर सकें। तो कल की मुरली में बाबा ने हमें याद दिलाया था, अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प मर्ज रखो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्यर्थ संकल्प, तो उसके लिए बाबा कहते हैं शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प को मर्ज रखो, उसमें रमण करते रहो, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते रहो, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ समाप्त करने की मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि समर को लाइए और व्यर्थ को भगाइए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा ने हमें बताया कि मीठे बच्चे सदा हर कार्य करते हुए स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख, कार्य कराने वाली न्यारी आत्माओं ऐसा अनुभव करो। जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसका बोझा नहीं लेना है, बल्कि अनुभव करना है साक्षी स्थिति में रहते हुए कि मैं तो निमित्त मात्र कराने वाली आत्मा हूँ, न्यारी आत्मा हूँ। करण करावनहार तो एक बाप है, 63 जन्म बोझा उठाया है, अकेले करा है, देहधारियों का सहारा लिया है, आत्मा भाई का वत्सा लिया है। अब बारी है परमात्मा प्राप्ति का अनुभव करने की। परमात्मा को दे दीजिए अपने सारे बोझ और खुद बन जाइए न्यारे और अनुभव करिए उस हल्केपन का। साथ ही साथ बाबा कहते हैं याद की शक्ति सदा हर कार्य में आगे बढ़ाने वाली है। याद की शक्ति सदा के लिए शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है। यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, यह भी जितना स्मृति में रखोगे तो उतना आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि शक्ति से विशेष सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए याद की शक्ति को बढ़ाते जाइए, निरंतर बाबा की याद में रहने का करिए पुरुषार्थ, तो बस सारा कार्य स्वतः ही हो जाएगा और सफलता भी सहज ही मिल जाएगी। तो कल की मुरली से कर लिए हमने गहरी पॉइंट्स रिवाइज, अब पढ़ने की बारी आ गई है आगे और रखने की बारी आ गई है आपके सामने आज, यानी 20/9/21 की मुरली से 10 सवाल फिर एक बार आपके सामने होने जा रहे हैं। 10 सवाल पेश, तो चलिए देर नहीं करते हैं, रखते हैं आपके सामने आज का पहला प्रश्न। आज की मुरली से प्रश्न पेश हुआ है वरदान से। प्रश्न है नॉलेजफुल, पावरफुल और डैश द्वारा हर कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए प्रेम स्वरूप, ऑप्शन बी लवफुल स्वरूप, ऑप्शन सी लवलीन स्वरूप, ऑप्शन डी महादानी स्वरूप। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए, देखते देखते पहला प्रश्न आ चुका है। बताइए इसका भी सही जवाब और ले जाइए ढेरों ढेर पॉइंट्स। टाइम सर, तो चलिए बता दें सही जवाब। आपने तो बताया ही, हम भी बताते हैं ऑप्शन बी लवफुल स्वरूप।
और आपको बहुत बहुत मुबारकें, बधाइयाँ। दिया है बिल्कुल पहले प्रश्न का सही जवाब और जीत गए हैं 10 पॉइंट्स। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, तुम जानते हो हमको जो बाप सतयुगी विश्व की बादशाही देती वह अटल, अखंड, अडोल है। वह हमारी बादशाही कितने जन्म कायम रहती है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन 84 जन्म, ऑप्शन बी कल्प कल्प, ऑप्शन सी 21 जन्म, ऑप्शन डी 63 जन्म। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते देखते दूसरा प्रश्न, 4 ऑप्शन है, बस मेहनत नहीं है ज्यादा, बताना है सही जवाब। बता दें सही जवाब ऑप्शन सी 21 जन्म। तो फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि कर दिया है आपने कमाल, जीत चुके हैं आप भी 10 पॉइंट। और अगर लगातार 2 प्रश्नों का दिया सही जवाब तो 20 पॉइंट से भरपूर है आप। तो कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ तो ले ली, चले ज्ञान रत्नों से भी झोलियों को कर लीजिए भरपूर। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बोले मीठे बाबा, बाप आए हैं तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाने जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही का वर्षा ले सको, अटल अखंड राज्य के मालिक बन सको। ऐसा कोई है संसार में जो अटल अखंड विश्व का मालिक हमें बना सके, अटल अखंड राज्य के मालिक हमें बना सके? कोई मिला आज तक सिवाय बाप के? तो फिर ऐसे बाप से श्रेष्ठ कर्म करना सीख लेना चाहिए और विश्व की बादशाही ले लेनी चाहिए। इसी में ही समझदारी है। तो चलिए समझदारी तो समझ ली, अब बढ़ चलते आगे, रखते तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, यह भी बच्चे जानते हैं कि सारी सृष्टि में समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब किस आकर अनराइटनेस काम करते हैं, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए दे अभिमान में, ऑप्शन बी विकार में, ऑप्शन सी अहंकार में, ऑप्शन डी मोह में। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए तीसरा प्रश्न इतना प्यारा सा पेश हुआ है, पढ़िए ध्यान से और दीजिए इसका भी सही जवाब, ताकि आप फिर एक बार ले सके विश्व राज्य, ताजधारी बन सके। कुछ ही सेकंड्स का वक्त है आपके पास और देखते ही देखते वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब। बता दें सही जवाब ऑप्शन ए बे अभिमान में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ आप सभी को, दिलकश मिठाइयाँ। दिया है तीसरे प्रश्न का सही जवाब और 10 पॉइंट से भरपूर है आप। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे, रखेंगे चौथा प्रश्न। प्रश्न है, किसको कोई भी जानते नहीं सर्वव्यापी कह देते, यह भी कितना रॉन्ग हो जाता है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भगवान, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी भोलानाथ, ऑप्शन डी परमात्मा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए ऑप्शंस तो बड़े कंफ्यूजिंग पेश हुए हैं, लेकिन आज की मुरली में स्पेसिफिकली बाबा ने कौन सा शब्द यूज करा है उसको बताना है आपको और देना है सही जवाब और जीत जाना है 10 पॉइंट्स। तो थोड़ा सा ही वक्त आपके पास है, बता दीजिए। टाइम सब, हम बताते हैं कि वक्त समाप्त हुआ। चलिए बताते हैं सही जवाब भी, ऑप्शन डी परमात्मा इज द राइट आंसर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिलखुश मिठाइयों के साथ मिलती हैं आप सभी को बधाई। बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुबारकें तो ले लें, भरते ज्ञान रत्नों से अपने आप को। बाबा कहते हैं गृहस्थी और सन्यासियों के किस एक सिद्धांत में बहुत बड़ा अंतर है? क्या बताया बाबा ने? बताइए हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखकर। हाँ जी, इसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन ये ऐसे जस्ट अ क्वेश्चन है रिमेम्बरेंस के लिए कि कितना मुरली हमें याद है, कितने ध्यान से आज की मुरली हमने सुनी है, पढ़ी है, समझी है। तो इसका उत्तर आ रहा है, गृहस्थियों का सिद्धांत है कि भगवान जरूर किसी न किसी रूप में आएगा और सन्यासियों का सिद्धांत है कि ब्रह्म को याद करते करते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। देखिए कितना बड़ा फर्क है, घर बैठे बादशाही ले गए हम और जो है एक ही सिद्धांत के अंतर होने से कितना बड़ा फर्क पड़ गया वर्षा प्राप्त करने में। बाबा कहते हैं बाप समझाते हैं ब्रह्म में कोई लीन तो होता नहीं है, आत्मा अमर है, वह लीन कैसे होगी? भगवान यदि आएगा तो जरूर टीचर बनकर शिक्षा देगा ना, प्रेरणा से तो ज्ञान नहीं देगा। प्रेरणा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी मन बुद्धि की लाइन तो क्लियर होनी चाहिए, पर आज तो सबकी मन बुद्धि की लाइन बिजी है, तो कैसे भगवान ऊपर से बैठ के प्रेरणा से संकल्पों से ज्ञान कैसे दे सकता है? तो मुरली से ले ली मीठी मीठी शिक्षाएं। बढ़ चलते आगे, रखते 5वां प्रश्न। प्रश्न है, बड़े राजा जो सूर्यवंशी थे वही पुजारी बन जाते हैं,
फिर वैश्यवंशी बन जाते हैं। अभी तुम क्या बनते हो? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए वाइसलेस, ऑप्शन बी निरहंकारी, ऑप्शन सी मर्यादा पुरुषोत्तम, ऑप्शन डी देही अभिमानी है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए हम 50% खेल पर पहुंच चुके हैं आपकी सबकी मेहनत की वजह से, क्योंकि आप सभी 15 सेकंड के अंदर दे देते हैं बिल्कुल सही जवाब, तो हम भी जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं आगे। और वक्त हुआ समाप्त, टाइम अप। सही जवाब है ऑप्शन ए वाइसलेस। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ दिया है बिल्कुल आप सभी ने सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। और अगर लगातार 5 प्रश्नों का दिया था अभी तक सही जवाब, तो फिर तो क्या बात है आप सभी की, क्योंकि आप 50 पॉइंट से भरपूर है और सिर्फ 30 पॉइंट्स दूर है, यानी 3 प्रश्न दूर है क्राउनधारी बनने से। तो चलिए क्राउनधारी तो हम थोड़ी देर बाद बनेंगे, यानी टास्कधारी तो हम थोड़ी देर बाद बनेंगे। अभी बनते हैं पहले ज्ञान रत्नों से भरपूर। तो ज्ञान रत्नों में आपके सामने धारणा के लिए मुख्य सार से पेश हो रही है पॉइंट। बाबा कहते हैं अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए याद की मेहनत करनी है, सब विकारों को छोड़ देना है। इसमें ना किसी की कृपा होगी, ना किसी का आशीर्वाद होगा, ना किसी का हाथ और साथ होगा। करनी होगी खुद को ही मेहनत, अगर देना चाहते हैं हम खुद को राजाई का तिलक। तो इसमें कुछ भी आशीर्वाद कृपा की आस नहीं रखनी, बल्कि खुद से करनी है मेहनत, बाबा को याद करने की। याद करने की मेहनत है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी याद तोड़ देती है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप समान साधारण और गुप्त रहना है, बाहर का ठाट आदि नहीं करना है, अपने भविष्य राजाई के नशे में रहना है। जैसे ब्रह्मा बाप थे इतने साधारण थे और इतने गुप्त रहते थे, ऐसे गहन सेवाधारी बनना है। साथ ही साथ बाहर का ठाट आदि बिल्कुल नहीं करना है और अपने भविष्य की राजाई के नशे में रहना है। साथ ही साथ बाबा कहते हैं जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा पावरफुल हो, मनसा द्वारा दूसरों की मनसा को चेंज करो, अर्थात मनसा द्वारा मनसा को कंट्रोल करो, और वाणी द्वारा लाइफ माइंड देकर नॉलेजफुल बनाओ, करना अर्थात संपर्क को अपनी रमणीक एक्टिविटी से उन्हें असली फैमिली का अनुभव कराओ। ऐसे जब तीनों स्वरूप में रहकर हर कर्म करेंगे तो सिद्धि स्वरूप स्वतः ही बन जाएगी। अगर पाना चाहते हैं सफलता सेवाओं में भी तो ये करना होगा, वाचा द्वारा सेवा करते हुए भी मनसा पावरफुल हो और मनसा से मनसा कंट्रोल कर सके, ऐसी शक्ति हमारे अंदर, और हमारे कर्म इतने सुंदर हो कि हम लोगों को गुणों का दान कर सके। तो ऐसे हमें करेंगे तो हम जरूर सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन ही जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते आगे, रखते हैं 6वां प्रश्न। प्रश्न है अनेक प्रकार की भक्ति तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो, भक्ति कौन शुरू करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए देवी धर्म वाले, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी गृहस्थ धर्म वाले, ऑप्शन डी हिंदू धर्म वाले। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6वां प्रश्न आ चुका है, बताइए सही जवाब। देर ना करिए बल्कि जल्दी से बता ही दीजिए, आपको क्या लगता है कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? टाइम अप। तो क्या लगता है आप सभी को? आपने तो बिल्कुल बता दिया है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आपको लगता था इस प्रश्न का हो सकता है सही जवाब। अब हम भी बता दें, सही जवाब है ऑप्शन सी गृहस्थ धर्म वाले। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, दिल की दुआएं आप सभी को लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का 7वां प्रश्न। प्रश्न है गुरु तो एक ही है जिसको सर का सदगति दाता कहा जाता, भगवान बाप ही आकर क्या करते हैं? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए फरिश्ता बनाते, ऑप्शन बी सर की सदगति करते, ऑप्शन सी वैकुंठ की बादशाही देते, ऑप्शन डी देवी देवता बनाते हैं। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जवाब है ऑप्शन डी सर की सदगति। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, 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 दिल खुश मिठाइयाँ आप सभी के लिए। दिया है 7वें प्रश्न का सही जवाब, और अगर लगातार 7 प्रश्नों का सही जवाब दे रहे थे तो 70 पॉइंट जरूर है आपके पास। तो रखेंगे बस आपके सामने 8वां प्रश्न, ताकि आप जल्दी से ताजधारी बन ही जाएं।
तो 8वां प्रश्न पेश हुआ है, यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर कभी नहीं मिलेगा। यह है ज्ञान, वह भक्ति। ज्ञान की प्रारब्ध क्या है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए चढ़ती कला, ऑप्शन बी स्वराज्य, ऑप्शन सी बेहद का वर्षा, ऑप्शन डी राजाएं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए 8वां प्रश्न आ गया। कितनी जल्दी हम 80% खेल पर आ पहुंचे हैं। तो बता दीजिए इसका भी सही जवाब और ले जाइए 10 पॉइंट्स और जीत जाइए टास्क। तो देर ना करिए और बताइए इसका भी सही जवाब। टाइम अप। चलिए हम बताते हैं सही जवाब है ऑप्शन ए चढ़ती कला। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अगर दिया है 8 प्रश्नों का सही जवाब तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला सिल्वर क्राउन है आपके लिए। हाँ जी आपके लिए। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ। अब चलते हैं आगे, रिवाइज करते हैं मुरली को। बाबा ने कहा है आज की मीठी मुरली में कि मीठे मीठे बच्चे अपने शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करो तो यह शक्ति सेफ्टी का साधन बन जाएगी। अगर शुद्ध संकल्पों में रहते हैं तो बाप की याद बनी रहती, बाबा से कनेक्शन जुटा रहता है जिससे हम स्वतः ही सेफ रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं शक्ति को अपने पास करो जमा। तो हमें मिल गई शिक्षाएं। अब बढ़ चलते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न है सदगति व जीवन मुक्ति एक ही अक्षर है। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन को मुक्त करते हैं डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रावण राज्य से, ऑप्शन बी पतित दुनिया से, ऑप्शन सी कलयुग से, ऑप्शन डी माया से। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए 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 सही जवाब, सही जवाब। बताना है आपको सही जवाब। टाइम अप। तो वक्त ने तो दे दिया है इशारा, वक्त समाप्त हुआ। हम बता दें सही जवाब ऑप्शन ए रावण राज्य में। तो फिर एक बार ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, क्योंकि आपने किया है कमाल, दिया है 9वें प्रश्न का सही जवाब। तो 10 पॉइंट्स के हकदार बन चुके हैं आप। तो मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो। अगर 90 पॉइंट्स हैं तो गोल्डन क्राउन धारी बन चुके हैं आप। तो अभी से मुबारक है, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए किसकी मेहनत करनी है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए अशरीरीपन की, ऑप्शन बी योग की, ऑप्शन सी संपूर्ण समर्पण की, ऑप्शन डी याद की। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी याद की। तो बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ढेरों ढेर बधाइयाँ, दिल खुश मिठाइयाँ, 10 पॉइंट्स भी साथ ही साथ। और अगर पूरे 10 प्रश्नों का दिया है आपने सही जवाब तो आप बन चुके हैं मास्टर मुरलीधर। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। सभी ने किया है कमाल, जीत चुके हैं बहुत कुछ। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। चलिए आज हम चलेंगे मुबारक लेने के लिए मम्मा के पास। मम्मा का कमरा जो कि बना है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के अंदर, यानी GGRC इंद्रप्रस्थ के अंदर मम्मा का प्यारा से भवन का निर्माण किया गया। तो सभी उड़कर सूक्ष्म रूप में पहुंच जाए उस भवन में और अनुभव करें मम्मा की सुंदर दृष्टि का जो हमें मिल रही है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि मम्मा की गोद में आप पहुंचे हैं। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर GGRC इंद्रप्रस्थ में बना है मम्मा का कमरा और आप सभी वहां पर सूक्ष्म रूप में पहुंच चुके हैं। मम्मा की पालना का अनुभव कर रहे हैं। फील करें मम्मा की दृष्टि आप सभी पर पड़ रही है। आप सभी के अंदर से अज्ञान का अंधेरा पूरी तरीके से मिटकर ज्ञान का प्रकाश भर रहा है। अब मम्मा का वरदानी हाथ सिर पर है आप सभी के। बड़े ही प्यार से मम्मा ने आपको वरदान दिया, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, ज्ञान स्वरूप भवा, निर्विघ्न भवा,
बहुत ही प्यारा वरदान मम्मा के कमरे में आपको मिला है। GGRC इंद्रप्रस्थ में आपको दिया गया है। मम्मा के द्वारा ये सुंदर प्यारी सी रेसिडेंशियल कॉलोनी है बीके भाई बहनों के लिए। इसे ज़रूर देखें और समझें। मम्मा के कमरे का अनुभव ज़रूर करें। हर रोज़ सूक्ष्म रूप में आए और मम्मा का कमरे का अनुभव ज़रूर करें। मम्मा की गोद का अनुभव ज़रूर करें। तो आप सभी ने तो ढेरों ढेर बधाइयाँ ले ली हैं, दिल खुश मिठाइयाँ भी खा ली और आज मम्मा का वरदान भी ले लिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है। अच्छा, मिलते रहेंगे। तब तक रखेगा अपना ख्याल और मुस्कुराते रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।